हाय गाइस, दिस इज़ रूही एंड वेलकम टू वॉर्मथ ऑफ पैलेट। आज की मेरी रेसिपी जो है वो मैं अपने बहुत फेवरेट इंग्रेडिएंट के साथ बना रही हूँ। वी आर गोइंग टू मेक वॉलनट चॉकलेट फज। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट लिया है एंड दिस इज़ अराउंड 175 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट, जिसको मैंने चॉप कर लिया और अब मैं इसे मेल्ट कर लूँगी। मेल्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर पानी लिया है और जैसे ही ये बॉईल होना स्टार्ट होगा हम लोग चॉकलेट को इसके ऊपर रख देंगे। तो पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया और अब बोल को मैंने इसके ऊपर रख दिया है ना। मैं जिस तरह से चॉकलेट को मेल्ट कर रही हूँ वो है डबल बॉयलर पे। आप चॉकलेट को माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चॉकलेट को डबल बॉयलर पे मेल्ट करना ज़्यादा सेफ़ है। माइक्रोवेव में बहुत चांसेस रहते हैं कि चॉकलेट बर्न हो जाता है, क्योंकि सेकेंड्स पे आपको चेक करना पड़ता है। सो दिस इज़ द राइट वे, एक्चुअली द बेस्ट वे। और बिल्कुल गैस को धीमा कर हम लोग चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। नाउ दिस इज़ डन, चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें लूँगी कंडेंस्ड मिल्क। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से एंड गैस स्विच ऑफ। अब इसको डबल बॉयलर से उतार लेंगे और इसमें मैं ऐड करूँगी अराउंड टेबल स्पून ऑफ बटर और फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सी दिस इज़ द एब्सोल्युटली राइट स्टेज नाउ। सी आप चॉकलेट देखो किस तरह से एकदम से सब एक साथ आ गया है। नाउ इनटू दिस आई विल ऐड वॉलनट्स। आप चॉप्ड आलमंड्स भी ले सकते हो, रेजन्स भी ले सकते हो। आई एम एडिंग वॉलनट्स और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नाउ दिस इज़ डन। और यहाँ पर अब मेरे पास है सिलिकॉन कपकेक लाइनर्स, मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास सिलिकॉन कपकेक लाइनर्स नहीं है तो आप किसी भी केक टिन के अंदर बटर पेपर लगाकर आप इसे डाल सकते हो। अब थोड़े से हम लोग वॉलनट्स ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। That's it. Now I'll refrigerate this for around 2 to 3 hours. Time to demold this. And look at this. Absolutely gorgeous. Now this is done and you make this and make your any occasion very beautiful and very special. I'll see you very soon in the next video. Till then you take care and goodbye.